हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स के स्टॉक के बारे में, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है और कल के दिन भी इस स्टॉक में आपका अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो कौन सा टारगेट रहेगा और सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में बाय सेल की मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो जो चार्ट आपको दिख रहा है ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई वो एक लेवल तक गिरावट दिखाई और उसके बाद स्टॉक वहां से ऊपर चला गया। और उस स्टॉक में इस स्टॉक में अगर आप उस लेवल को देखेंगे तो वो एक ही लेवल आपको नजर आ रहा होगा मंथली चार्ट में। जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टॉक ने ये लेवल बनाया था और इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो ये लगभग हमारा 35-40 रुपए के आसपास का है। तो ये लेवल स्टॉक ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया और यही लेवल से स्टॉक ने कम से कम 15 बार 10 बार स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया। और एक बार तो इतना रिवर्सल दिखाया कि ये स्टॉक यहाँ से 250 रुपए तक चला गया और फिर स्टॉक ने गिरावट दिखाई यहीं तक, फिर स्टॉक ऊपर गया और दोबारा स्टॉक ने गिरा जो बनाया 200 का लेवल बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक एक लेवल को कितनी बार टेस्ट कर चुका है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, स्टॉक अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट का जो हाई था हाईएस्ट वो हमारा 700 का था और लो की बात करें तो यहाँ पर बन रहा था जो लगभग हमारा 200 का था। ये जो लो बना वही स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि स्टॉक का जो पुराना हाई है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और लो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज तो मैंने आपको समझा दी कि स्टॉक में पुराने लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब स्टॉक का ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिएगा मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लिया था और स्टॉक ने अभी इस बार थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला गया। तो 46 रुपए के आसपास का स्टॉक ने सपोर्ट लिया जो हमारा यहाँ पर पहले भी बन चुका था। तो यही लेवल स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर चला गया। तो यहाँ से ये जो लेवल है इसके बाद स्टॉक ने गिरावट नहीं दिखाई तो यहाँ पर इसका डाउन ट्रेंड खत्म हुआ। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और अगर आप मंथ की 4 कैंडल का एनालिसिस करेंगे तो हर एक कैंडल ने हाई बनाया है और हर एक कैंडल हमारी ग्रीन बन रही है और हाई के पास क्लोजिंग हो रही है। लास्ट की कैंडल अगर अभी देखेंगे मंथ कंप्लीट तो नहीं हुआ पर मंथ के कंप्लीट होने से पहले ये अभी अपने हाई पर चल रहा है। तो अभी जो टारगेट है स्टॉक का पहला वो मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक हाई यहाँ पर बना हुआ है और एक हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ है जो लगभग आपको 145 रुपए का दिखाई दे रहा है। और ये लेवल तो मुझे लग रहा है इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद स्टॉक इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में स्टॉक इसको अचीव करे और स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल आए, गिरावट आए। तो ये दो तो हो गए लेवल आपके यहाँ पर जो मैंने बता दिया, एक 132 रुपए का, एक हो गया अपना 145 रुपए का। तीसरा टारगेट यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई है जो लगभग 180 का है। तो ये मंथली चार्ट के बेसिस पर हमने 4 लेवल आपको बता दिए हैं। अब जैसे स्टॉक हमारे ऊपर के लेवल को टेस्ट करता जाएगा तो आपको क्या करना है, सपोर्ट लेवल को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना है। जैसे अभी स्टॉक जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहां अगर हम स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की बात करें तो एक लेवल तो ये हमारा यहाँ पर है जो स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया था। तो ये लेवल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लेवल तो ये हो गया हमारा जो यहाँ पर हाई बना था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बना हुआ है 109 रुपए के आसपास का और उससे पहले अगर आपको देखना तो यहाँ पर लो बनाया था जो स्टॉक ने मल्टीपल टाइम पे स्टॉक ने ट्रेड किया था। तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया। तो ये दो सपोर्ट लेवल मैंने आपको यहाँ पर बना करके बताए हैं। अब इन दोनों लेवल को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक जो है हमारे इन लेवल को बार बार टेस्ट करता है। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट फ्रेम पे। तो डेली चार्ट फ्रेम पे देखिएगा स्टॉक हमारे ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहीं से स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया है 9 डेज के मूविंग एवरेज का। और स्टॉक अभी इस कैंडल के बाद से ही देखेंगे तो हाई बनाते हुए जा रहा है हर एक कैंडल में और ग्रीन कैंडल बना रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई पर स्टॉक ने हाई को जरूर बनाया था
पर क्लोजिंग हमारे इसके पास में ही दिया था, इसके हाई के पास में ही, जो कि क्लोजिंग दूसरे दिन की पहले। अब स्टॉक ने फिर यहाँ पर क्या किया कि स्टॉक ने फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक जो लेवल था, जहां पर मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक लेवल था, और स्टॉक में ये जो हाई बना, अगर आप इसको देखेंगे तो इस कैंडल का हाई है, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्टॉक ने टेस्ट किया और वहां से गिरावट दिखाई दी, जिसकी वजह से स्टॉक डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा था। तो यहाँ पर ये देखिएगा मंथली चार्ट में ये वाला जो कैंडल है, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में। ये जो कलर है, ब्लू कलर की लाइन जो हमने बनाई है यहाँ पर स्टॉक की, फिर से शायद चला गया है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसी पे। ये देखिएगा मैंने बना दिया। तो ये जो लाइन है यहाँ पर हाई बनाया, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने वैसा ही किया जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक ने हाई को बनाया और वहीं से स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। तो स्टॉक ने गिरावट भी दिखाई, और यहाँ पर पिछले लो जो रेड कैंडल का लो था, स्टॉक ने वहां से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और क्लोजिंग हाई पर दे दी। तो अब कल के दिन फिर से मुझे लग रहा है कि जैसे ये हाई ब्रेकआउट होगा तो आपके ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। मैंने टारगेट ऑलरेडी बता दिए हैं, 2 टारगेट जो कि मुझे अच्छे लगे हैं और मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल एक तो ये वाला है, दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, और बीच में एक सपोर्ट लेवल जो इस कैंडल के लो का है, क्योंकि ये कैंडल जो बड़ी बनी है, इसने ये साबित किया है कि स्टॉक का ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, तभी ये स्टॉक गिरते हुए यहाँ तक आया, उसके बाद स्टॉक नहीं गिरा। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, सपोर्ट लेवल रखना चाहते हैं, तो लास्ट का लो रखिएगा, जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तो आप एटलीस्ट ये वाला सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं जो 92 का है, पर ये बहुत ही नीचे है। और इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, जो लगभग हमारा 103 का बन रहा है। तो ये अपना आप एक मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी स्टॉक बढ़ने वाला है, और उसके भी टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको बना करके बताऊंगा। अगर आप स्टॉक ले रखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।